आप सभी को ज्ञात है कि जो भारत सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की थी और उसके तहत अग्निवीर बोल करके सैनिकों की बहाली, जवानों की बहाली की जा रही है, उसके विरुद्ध जो आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उस निमित्त एनएसयूआई के द्वारा अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध शुरू किया जा रहा है। उसकी आज पोस्टर लॉन्चिंग है और इसको लेकर के हम तमाम युवाओं के पास जाएंगे जो पढ़ करके आते हैं और फिर एक बार सेना की बहाली के लिए उम्मीदवार होते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। आप ये जानते हैं कि 2019 से 22 के बीच में भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना में जो बहाली हुई 1.5 लाख युवाओं की, वो जिस तरीके से की गई है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो सुविधाएं एक सैनिक को, एक जवान को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। ठेके के कर्मी के द्वारा की तरह उनसे पेश आ रहे हैं। न उनको कोई चिकित्सीय सुविधा मिल रही है, न उनको उचित वेतनमान मिल रहा है, न उनके आगे भविष्य की कोई गारंटी है। 4 साल में उनकी नौकरी समाप्त हो जानी है। बिहार में 64 ऐसे युवा आत्महत्या कर चुके हैं। तो उस निमित्त जो अन्याय हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, जो प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसको किस तरह से जमीन पर ले जाएं, किस तरह से युवाओं के बीच में, जो छात्रों के बीच में ले जाएं, उसका दायित्व आज एनएसयूआई ने उठाया है। अमीर हाशमी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अनिकेत राज हैं, सभी जो साथी हैं, सब लोग मिल करके हम समझते हैं गांव ग्राम तक जाएंगे और जो सैनिक की सेवा में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए है, उसके लिए इस मांग को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाएंगे। जो उनकी बीमा की बात हो, उनके जो सैन्य सेवा भत्ता की बात हो, महंगाई भत्ता की बात हो, ये सब कुछ भी उनको नहीं मिल रहा है। आज जो जय जवान कैंपेन का पोस्टर लॉन्च किया गया है, इसमें हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहला मांग ये है कि हमारे 1.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2019 से लेकर 2022 तक में इनके सेना में अलग अलग विभाग में भर्ती हुई थी, उनकी भर्ती को रद्द कर दिया गया, उनकी नियुक्ति नहीं की गई। सारा प्रक्रिया पूरा हो गया था, लेकिन अग्निपथ योजना लाकर उन्हें आश्वासन भी दिया गया, अग्निपथ योजना लाके कि आप लोगों की भर्ती हो जाएगी। लेकिन आश्वासन देने के बाद 2023 में बोला गया कि आपकी भर्ती नहीं होगी। तो हमारी पहली मांग है कि उन 1.5 लाख अभ्यर्थियों की भर्ती तुरंत हो। और दूसरा है अग्निपथ योजना। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लाकर सेना को 4 साल के लिए कर दिया गया है, जिसे हम अग्निवीर कहते हैं। निश्चित रूप से ये 4 साल का ये सेना भर्ती एक रोजगार का माने एक ये जॉब नहीं है। ये हमारे देश के युवा जो है वो देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं। ये पैसे कमाने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि देश और देश के लोगों की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए जाता है। उनको 4 साल की नौकरी दे दी गई, उसमें उनको फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही है। जैसे आपको पहले शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा, शहीद होने पे अगर किसी उनको जो शहीद होने के बाद जो फैसिलिटी मिलती है वो नहीं दी जा रही है। इसमें सेना में जो भत्ता मिलता है वो नहीं दी जा रही है, पेंशन नहीं दी जा रही है, अलग अलग जो फैसिलिटीज होती है इनको नहीं दी जा रही है। और 4 साल के बाद, जब ये 4 साल के बाद ये नौकरी करके निकलेंगे तो उनके बाद वो खुद बेरोजगार, मतलब ये स्थिति हो गई है कि उनको फिर रोजगार का वो कहाँ मिलेगा, इसका भी व्यवस्था किसी तरह से नहीं किया गया है। आरटीआई के थ्रू ये बात सामने आई है कि पहले 35 लाख, जो 2022 से 23 में 35 लाख ऐसे देश के छात्र और युवा थे जो अग्निवीर योजना में, माने सेना में भर्ती होने के लिए अप्लाई करते थे। इस साल 23-24 में क्या हुआ है, सिर्फ 10 लाख ऐसे युवा रहे हैं जो भर्ती के लिए अप्लाई किए। तो कहीं ना कहीं सेना के प्रति हम युवाओं की इच्छा नहीं हो रही है, सिर्फ इनके अग्निवीर योजना के तहत। तो हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि तुरंत अग्निपथ योजना को बंद कर दिया जाए और जो पुरानी व्यवस्था थी उसे चालू की जाए।